हेलो दोस्तों, आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आई होप आप सभी स्वस्थ हों, मस्त हों। तो आज की वीडियो में मैं जो भी आपसे शेयर कर रही हूँ वो मेरी एक जर्नी है। इसे विश्वास की जर्नी कहिए। मेरी इस जर्नी में कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स हुई जो कि शायद बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती अगर मेरा विश्वास नहीं होता। और मैं भी एक आम सोच रखने वाली औरत होती कि बस हर चीज़ में डर जाना है, हर सिचुएशन में घबरा जाना है। तो जो लोग भी ईश्वर को मानते हैं वो जानते हैं कि वो उनके भगवान उन्हें कभी कहीं नहीं फंसने देंगे। तो मैं कहीं भी जाने से पहले हमेशा, चाहे वो बाहर ही क्यों ना जाना हो, चाहे मार्केट ही क्यों ना जाना हो, मैं हमेशा अपने भगवान जी का नाम लेके उनको समर्पित करके ही अपने घर से निकलती हूँ हर चीज़ें, कि वो देख लें और मैं सकुशल अपने घर पे लौट जाऊँ। क्योंकि मैं ऐसा मानती हूँ कि कुछ भी खाने से पहले, कुछ भी करने से पहले एक बार अगर आप ईश्वर को वो चीज़ समर्पित कर देते हैं तो आप हर प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, जो कि वीडियो का टॉपिक है मेरी एक जर्नी। ये जर्नी मेरी सिस्टर के साथ थी। मेरी सिस्टर मुझसे छोटी, वो भी मैरिड है और काफ़ी लॉन्ग टाइम बाद हम मिले। कोरोना के दौरान मिले थे हम लोग। उसका फ़ोन आया, वो थोड़ी प्रॉब्लम में थी और उसे पापा के पास जाना था। और मैं और मेरी सिस्टर, उसने मुझसे बोला कि मुझे पापा के यहाँ जाना है तो मेरा रिज़र्वेशन करवा दो, हो सके तो मैंने उसका रिज़र्वेशन करवाया। उसने बोला कि तू भी चल और हम दोनों साथ चलते हैं, तू भी बहुत टाइम से नहीं गई। तो मैंने सोचा हाँ ठीक है, हम कोई बात नहीं, हम दोनों ही चलते हैं। उसको अकेले थोड़ा अजीब लग रहा था तो मैंने रिज़र्वेशन करवा लिया। हमें यहाँ फरीदाबाद से यूपी बस्ती में जाना था। तो हमने बस्ती तक की टिकट्स करवाई और रिज़र्वेशन हमें उस गाड़ी का नहीं मिल पाया जो गाड़ी हमें चाहिए थी। बट जिस भी गाड़ी का रिज़र्वेशन मिला, जाना तो था ही, तो हमें चाहिए ही थी, तो हमें रिज़र्वेशन उस गाड़ी में हो गया। और वो गाड़ी जो थी वो रात को पौने 12 बजे की थी। तो हम लोग यहाँ घर से 6 साढ़े 6 बजे निकल चुके थे, क्योंकि हमें दिल्ली आनंद विहार से मतलब स्टेशन पहुँचना था। आनंद विहार जाके वहाँ से आनंद विहार से मतलब ट्रेन लेनी थी हमको। तो हमने आनंद विहार तक की बस ली और हम वहाँ पे पहुँच गए। करीब 10 साढ़े 10 बजे तक हम वहाँ पे पहुँचे। अब हमें वेट करना था 1 से 1.5 घंटे का ट्रेन आने का, तो हम दोनों वेट कर रहे थे। उसके बाद ट्रेन आई और फिर हम लोग ठीक ठाक से उसमें बैठ गए और ट्रेन भी ठीक ठाक चल रही थी। और चाहे वैसे हम ट्रेन थी या नहीं थी, लेकिन ठीक थी वो, मतलब हमें लग रहा था कि हम पहुंच जाएंगे टाइम पर। बट क्या हुआ कि 1 बजे तक वो हमें पहुंचाने वाली थी, नेक्स्ट डे 1 से 1.5 बजे तक। लेकिन हुआ क्या कि बीच में मतलब प्रॉब्लम हो गई और हमें अनाउंस किया गया कि अब ये गाड़ी बस्ती तक नहीं जाएगी और गोंडा ही उतर जाएगी। तो सभी यात्री वहाँ पर उतर जाएं और वहाँ से 1 से 1.5-2 घंटे बाद एक ट्रेन आएगी और वो हमें बस्ती पहुँचाएगी। तो हम लोग वहाँ पे हम लोगों को तो बड़ा झटका सा लग गया, क्योंकि हम दोनों काफ़ी टाइम बाद जा रहे थे और पता है आप लोगों को कि आज का जो माहौल है वो कैसा है। तो हम लोगों को थोड़ा सा डर लग गया कि मतलब एक तो ठंड का मौसम था और जल्दी से अंधेरा भी हो जाता है। तो अब 1 बजे हम वहाँ उतरे और सभी यात्री जो भी बस्ती जाने वाले थे वो लोग वहाँ उतर गए। उसके बाद ट्रेन चली गई। अब ट्रेन डाइवर्ट हो गई थी और हम लोग बहुत परेशान थे और हम दूसरी ट्रेन का वेट कर रहे थे। अब वो ट्रेन आते आते काफ़ी देर हो गई, 1 से ढाई बज गए, 3 बज गए, 2 घंटे हो गए, ट्रेन नहीं आई। उसके बाद जब ट्रेन आई तो करीब 3:30-4 बजे। तो फिर जब वो ट्रेन आई भी और हम उसमें मतलब बैठ गए, तो वो ट्रेन भी इतनी देर में चली, इतनी देर तक वो ट्रेन वहीं रुकी रही थी। मतलब एक के बाद एक प्रॉब्लम्स आ रही थी। फिर भी मेरा विश्वास था कि हम कहीं नहीं फंसेंगे, चाहे लेट हो रहा है लेकिन हम
पहुंच जाएंगे सेफली अपने घर पे। उसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे हमने काफ़ी वेट किया कि ट्रेन चले चले चले। और मेरी सिस्टर को गुस्सा भी आ रहा था। वो एक्चुअली वो बहुत जल्दी नेगेटिव हो जाती है। वो इन चीज़ों से इतनी कनेक्ट नहीं है, तो और ना ही वो इन चीज़ों को समझती है, तो उससे बात करना फिजूल ही था। लेकिन मैंने फिर भी उसे बोला कि घबराने की कोई बात नहीं है, हम पहुंच जाएंगे, थोड़ा सब्र रखो। उसके बाद वो बहुत तरह से परेशान हो ही जा रही थी, कुछ ना कुछ मुझे बोल ही जा रही थी जैसे कि मेरी वजह से ट्रेन लेट हो गई हो। लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ, ट्रेन चली और ट्रेन चलते चलते काफ़ी लेट हो गया। हम पहुँचे करीब 6 बज गए थे, अंधेरा हो रहा था। 6 बजे हम वहाँ उतरे। फिर उसके बाद सामान उतरते हुए हमें बहुत टाइम हुआ। फिर हमने देखा, हम इतने थक चुके थे। फिर वहाँ से निकले तो सभी लोग, बताइए ना आपको कैसे करते हैं, हम छोड़ दें हम छोड़ दें, ऑटो वाले सब पीछे पड़ गए। अब हमें जाना था उसके बाद घर पे, वहाँ से ऑटो वगैरह जो भी लेके हमें अपने घर तक पहुँचना था। अब क्या हुआ, वहाँ ऑटो हमने लिया जहाँ से हमें जाना था, और थोड़ी दूरी तो हमने ऑटो से तय कर ली। उसके बाद जिस जगह पे हम पहुँचे वहाँ से हमें अपने पापा के घर तक जाना था। वहाँ से कोई भी ऑटो नहीं मिल रहा था। अब हम परेशान थे, रात के करीब 10 बज चुके थे। अब आप ही बोलिए, 10 बजे हम दोनों थे, और गांव का माहौल पता है ना, शहरों में तो फिर भी ऑटोज़ चलते रहते हैं, बट गांव में जल्दी से सन्नाटा पसर जाता है। अब मेरी सिस्टर मुझे काफ़ी कुछ बोलने लगी कि मतलब कैसे ट्रेन करवाई ये वो मतलब उसको डर लग रहा था कि हम अब कैसे जाएंगे बताओ। और घर से कोई भी इतनी कुछ हेल्प नहीं हो पा रही थी, वहाँ से भी कोई आने वाला नहीं था, क्योंकि पापा वैसे ही बहुत बुज़ुर्ग हैं। तो उसके बाद हमने उनको ज़्यादा परेशान भी नहीं किया। तो मैंने उसको बोला कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम पहुँचेंगे ही पहुँचेंगे घर पे। जब हम इतनी लंबे टाइम बाद यहाँ तक सेफली पहुँच गए तो घर भी पहुँच जाएंगे। मेरा विश्वास मतलब मैं कहीं नहीं आज तक फंसी हूँ। जो भी प्रॉब्लम्स है, एंडिंग में मैं अपने घर उस प्रॉब्लम से बाहर निकल आती हूँ। तो ऐसे ही हुआ, मैं भगवान से प्रेयर करने लगी कि अब हम क्या करें। और सिस्टर तो मुझे गुस्सा कर रही है, तो आप प्लीज़ 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 हेल्प कीजिए, कहाँ कैसे हम घर जाएंगे। और मैंने भगवान का ध्यान किया, और आप नहीं मानेंगे कि शायद कुछ लोग ना माने, क्योंकि इस तरह की बहुत सारी बातें वो लोग देखते सुनते हैं। लेकिन मेरा विश्वास कीजिए, मैं मतलब इतनी मायूस हो रही थी, लेकिन फिर भी मेरे अंदर का विश्वास नहीं जा रहा था। उसके बाद क्या हुआ कि एक बैलगाड़ी वहाँ से आई, और उसमें एक भैया थे। और वो बैलगाड़ी नहीं, सॉरी, वो मतलब वो होता है ना ट्रैक्टर सा कहते हैं उसे, टाली कहते हैं गांव में। टाली पीछे सामान वगैरह रखते हैं, तो उसमें पीछे सामान वगैरह रखा हुआ था, और वो भैया अकेले थे। तो मैंने उनसे बोला कि भैया, हमें पता है गांव में लोग एक दूसरे को थोड़ा सा जानते हैं, तो एक दूसरे को देख लेते हैं। तो उनसे हमने रिक्वेस्ट की कि वो हमें छोड़ दें हमारे घर तक। फिर हमने उन्हें एड्रेस बताया, तो उन्होंने बोला हाँ, मुझे भी वहीं से उसी रोड से गुजरना है, तो मैं आपको छोड़ दूँगा। तो उन्होंने हमें उठा लिया, और मैं क्या बोलूँ कि भगवान ने किस तरह से हमारी मदद की। उसके बाद हम उसमें बैठ गए, और उन भैया ने उन्हें कहा कि उन्होंने हमें हमारे घर तक पहुंचा दिया। करीब 11 बज गए हमें घर तक, 11 साढ़े सवा 11 तक हम घर पहुँचे। और मैंने सोचा कि हम उन्हें कुछ किराया दे देते हैं, तो वो ले भी नहीं रहे थे वो किराया। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप प्रॉब्लम में थे और हमें भी वहीं से जाना था, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, एक मदद करिए मैंने, कोई बात नहीं। लेकिन फिर भी मैंने अपनी तरफ से उनको 100 रुपीज़ दे दिए। मैंने और मेरी सिस्टर ने, हमने उन्हें 100 रुपीज़ दिए, और इस तरह से हम अपने घर सेफली पहुंच गए। तो मैं बस इस वीडियो के माध्यम से यही कहना चाहूँगी कि हमें ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए। कोई भी प्रॉब्लम हो आपकी लाइफ में, वो ज़रूर निकलेगी। हाँ, थोड़ा टाइम लगता है, धैर्य रखना पड़ता है, और कई बार हम चिड़चिड़े भी हो जाते हैं, मैं मानती हूँ, क्योंकि हम इंसान हैं, हमसे बार बार गलतियाँ होती हैं। लेकिन वो गलती इतनी बड़ी नहीं होनी चाहिए कि हम उसकी माफ़ी भी ना मांग सकें। तो प्लीज़ आप सभी
इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी हो, अगर ये वीडियो कुछ लोगों तक पहुंची, तो मैं चाहूँगी कि वो इस वीडियो को शेयर करें और इस तरह की बातों को लोगों तक पहुंचाएं और ख़ुद भी ईश्वर पर विश्वास रखें और अपने जीवन की समस्याओं को दूर करें और अपनी लाइफ को एक नए नज़रिए से जीने की कोशिश करें। जैसे ही आप ईश्वर से कनेक्ट होते हैं, आपकी लाइफ में गजब का चेंज आना शुरू हो जाता है। आपको खुद की ज़िंदगी पर विश्वास नहीं होता कि वो कब कैसे कितनी बदल गई। तो चलिए, बहुत लंबी हो गई है वीडियो, हम यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू इस वीडियो को देखने और सुनने के लिए। पता नहीं ये वीडियो जाएगी कि नहीं जाएगी लोगों तक, मैं तो कोशिश कर रही हूँ। आगे ईश्वर का काम, वो जो चाहते हैं वही होगा। थैंक यू सो मच।